ओम सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, गत वीडियो में आपको प्रार्थना और आरती के बारे में बताया था तथा स्लेट, पेंसिल, बच्चा और शिक्षक का उदाहरण देते हुए अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता और पवित्रता के बारे में भी बताया था। आज इस वीडियो में प्रार्थना की गहनता और विशेषता के बारे में बताया जाएगा। वीडियो देखकर, संतों के साथ सत्संग कर, शास्त्रों का अध्ययन कर यह तो आपने समझ ही लिया है और यह तथ्य सबको स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर चेतन और जड़ तत्व से बना हुआ है, लेकिन चेतन जीव जड़ शरीर के साथ ग्रंथि बनाकर अपने आप को संशय और भ्रम में डालकर भ्रमित हो गया है और स्वयं को चेतन जीव नहीं समझकर स्वयं को जड़ शरीर समझने लग गया है। और ये ग्रंथि इतनी गहरी बन गई कि इसको खोलना और छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि जड़ चेतन की ग्रंथि बन गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह ग्रंथि झूठी है, लेकिन इसको समझना और सुलझाना बहुत मुश्किल है। वैसे इस ग्रंथि को सुलझाने और समझने के लिए सत्संग के साथ स्वयं को भी प्रयास करना पड़ता है और उसके लिए प्रार्थना प्रथम प्रयास है, प्रथम सीढ़ी है और प्रथम प्रयोग है। प्रार्थना से यह ग्रंथि सुलझ सकती है और खुल सकती है। मित्रों, प्रार्थना की विशेषता और गहनता समझने के लिए मैं एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जैसे माता और बच्चा, प्रतियोगी और अधिकारी तथा प्रार्थना और प्रार्थी। सर्वप्रथम माता और बच्चे का प्रसंग लेते हैं कि जब बच्ची पैदा होती है तो वह किसी की बेटी, पोती और बहन कहलाती है। शादी हो जाती है तो वह पत्नी कहलाने लगती है, लेकिन जैसे ही संतान होती है तो वो माँ कहलाने लग जाती है और माँ कहलाने के साथ ही वात्सल्यता और मातृत्व का गुण उसके साथ जुड़ जाता है। माँ के साथ ही ये दोनों गुण रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा अंधेरी रात में, सर्दी के समय में अगर मल त्याग कर देता है तो माता की वात्सल्यता और मातृत्वता उसको सोने नहीं देती, वह उसको बच्चे की परवरिश करने के लिए पुकारती है। माँ चाहे अंधेरी रात हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे उसको आलस आ रहा हो, लेकिन फिर भी बच्चे को साफ सुथरा कर सुला देती है, तभी उसकी चैन से नींद आती है, वरना वह सो नहीं सकती जब तक कि बच्चे को साफ सुथरा नहीं कर देती। इसी प्रकार जैसे कोई छात्र, विद्यार्थी और प्रतियोगी भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देता है, तो जब तक वो तैयारी करता रहता है तब तक वह प्रतियोगी ही कहलाता है। लेकिन जैसे ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में उस विद्यार्थी का चयन हो जाता है और चयन होने के बाद जब वह इस पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो दर्ज कराते ही वह व्यक्ति छात्र और प्रतियोगी से बदलकर अधिकारी बन जाता है और अधिकारी होते ही उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य साथ जुड़ जाता है। उसके एरिया में यदि कोई आगजनी हो, बाढ़ का कोई दृश्य हो, कोई तूफान हो, तो उसका कर्तव्य जब तक नहीं सोने देता जब तक कि वह अधिकारी मौके पर जाकर उस समस्या का समाधान नहीं कर देता। इसी प्रकार कोई भी साधक और उपासक जब प्रार्थना करता है और प्रार्थना हृदय से फूटती है, जैसे झरना फूटता है वैसे ही प्रार्थना फूटती है, तो प्रार्थना के फूटने के साथ ही वह उपासक, वह साधक प्रार्थी बन जाता है
और प्रार्थी होते ही करुणा, दया और क्षमा का भाव उसमें स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जैसे ईसा मसीह को जब फांसी पर लटकाया जा रहा था तो उसने प्रार्थना के बल पर इतनी क्षमा और करुणा और दया प्राप्त कर ली थी कि फांसी देने वाले लोगों को लिए भी ईसा मसीह ने भगवान से यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये यह नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना के माध्यम से जब प्रार्थी बन जाता है तो उसका पूरा वैचारिक क्रम और पूरा विचार चेंज हो जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब कोई भी साधक प्रार्थना करके प्रार्थी हो जाता है तो उसका पूरा कलेवर परिवर्तित, परिशोधित और परिष्कृत हो जाता है। प्रार्थना के बाद वह आदमी वही नहीं रहता जो पहले था। बाद में चेंज होने के बाद वो क्षमा भाव और दया भाव तो उसमें स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रार्थना क्या है और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो प्रार्थना क्या है, इस संदर्भ में परमात्मा द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार कर धन्यवाद देना, कृतज्ञता जाहिर करना और आभार प्रकट करना प्रार्थना है। परमात्मा द्वारा जो सृष्टि रची गई है उसकी समग्रता से स्वीकृति प्रार्थना है। इसके अलावा प्रार्थना द्वारा शुभ कर्म और सद्कर्म करने के लिए परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने की याचना है। इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा भगवान को धन्यवाद देना, भगवान से शक्ति मांगना तथा भगवान की समग्रता को स्वीकार करना ही प्रार्थना है। अब आगे आते हैं कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। कि प्रार्थना से व्यक्ति अपने संशय और भ्रम को खत्म कर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थना के द्वारा आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा की उन्नति और आत्मा का कल्याण चाहता है। प्रार्थना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर में सोई हुई शक्तियों को जागृत कर आध्यात्मिक उन्नति चाहता है। प्रार्थना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल कर प्रत्येक व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। इस प्रकार एक ही तथ्य को भले ही 4 प्रकार से कहा गया है, लेकिन इस सब का आधार, इस सब का समाधान एक ही है, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। प्रार्थना अपने अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। प्रार्थना आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रथम साधन है। प्रार्थना परमात्मा से मिलने का प्रायोगिक साधन है। अब प्रश्न आता है, प्रार्थना कैसे की जाए? तो प्रार्थना करने के आधार पर प्रार्थना के 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग व्यक्त प्रार्थना है, दूसरा अव्यक्त प्रार्थना है। व्यक्त प्रार्थना में प्रार्थना करने में वाणी काम आती है और भाषा वैखरी होती है, तथा व्यक्त प्रार्थना नियत समय, नियत स्थान पर और नियत तरीके से की जाती है। व्यक्त प्रार्थना में शक्ति अर्जित करने की मांग भी रहती है। जैसे सामान्यतः स्कूलों में प्रार्थना की जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा उपकार को हम निज जीवन सफल बना जावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इसी प्रकार महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त प्रार्थना की जाती थी, उसके 2 लाइन आपके सामने निवेदन करता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस प्रकार व्यक्त प्रार्थना
नियत समय और नियत स्थान पर की जाती है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का प्रसंग आपसे निवेदन करता हूँ। एक दिन महात्मा गांधी सामूहिक प्रार्थना व्यक्त कर अपने लॉन में बैठे थे। वहीं एक वकील साहब आ गए। वकील साहब ने महात्मा गांधी से प्रश्न किया कि महात्मा जी, यदि आप 2 घंटे प्रार्थना में लगाने के बजाय इस समय को सेवा कार्य और सदकर्म में लगाएं तो मेरे विचार से ज़्यादा फायदा होगा। इस बात पर गांधी जी मुस्कुराए और उन्होंने वकील साहब से दोबारा प्रश्न किया कि वकील साहब, आप खाने में, नाश्ते में, चाय पानी में एक दिन में कितना टाइम खर्च करते हैं? तो वकील साहब ने उत्तर दिया कि करीब 2.5-3 घंटे मैं खाना, नाश्ता और चाय में ख़त्म कर देता हूँ। महात्मा गांधी ने उनको कहा, यदि तुम इस 2.5-3 घंटे को छोड़कर अपने बिजनेस में लगाएं तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस बात पर वकील साहब आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने ये कहा कि महात्मा जी, यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा, वो क्षीण हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने मुस्कुराकर उनको पुनः बताया कि वकील साहब, आपके खाना नहीं खाने से, भोजन नहीं करने से आपका शरीर क्षीण हो जाता है, तो प्रार्थना नहीं करने से आत्मा की शुद्धता और आत्मा की विराटता बंधित और बाधित हो जाती है। खाना शरीर का भोजन है, उसी प्रकार से प्रार्थना आत्मा का भोजन है। यदि खाना नहीं खाएंगे शरीर क्षीण हो जाएगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो आत्मा पर मल, आवरण और विक्षेप का परत जम जाएगी, जिससे आत्मा कुंठित हो जाएगी। अब आगे प्रश्न आता है, आखिर इस प्रार्थना का महत्व क्या है? संसार के प्रत्येक धर्म ग्रंथ में प्रार्थना का समावेश किया गया है। प्रार्थना के बिना कोई भी धर्म और कोई भी धर्म ग्रंथ फलीभूत और सफल नहीं होता है। ईसाई धर्म में तो प्रार्थना को ही धर्म का मुख्य आधार बनाया है और ईसाई धर्म में सामूहिक प्रार्थना नियत समय पर और नियत तरीके से की जाती है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में इबादत का प्रावधान है। मुसलमान लोग नियत समय पर इबादत कबूल करते हैं और इबादत द्वारा शांति और सुख की कामना करते हैं। सनातन धर्म में प्रार्थना का बहुत महत्व है। प्रत्येक शुभ कर्म, प्रत्येक अच्छा कर्म करने से पहले सनातन धर्म में यह प्रावधान है कि प्रत्येक साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। बिना प्रार्थना के सनातन धर्म में जो भी अनुष्ठान या किसी भी प्रकार का प्रयोग है वह अधूरा माना जाता है। यहाँ सनातन धर्म में मनुष्य द्वारा ही प्रार्थना नहीं की जाती, बल्कि देवी देवताओं द्वारा भी प्रार्थना की जाती है। जैसे रामचरितमानस के उल्लेख के मुताबिक रावण के अत्याचार से जब पृथ्वी परेशान हो गई, पृथ्वी संताप में आ गई, पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा, तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवताओं ऋषियों मुनियों के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि अतिशय देख धर्म के हानि, अतिशय देख धर्म के हानि, परम सभीत धरा अकुलानी, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन कर करवा वही सेवा, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ तह सुर मुनि झारी, गई जहाँ तह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनायहु रोई, निज संताप सुनायहु रोई, अब काहू ते कछु काज न होई, काहू ते कछु काज न होई। इस प्रकार
प्रार्थना का महत्व सनातन धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में और सभी ग्रंथों में वर्णन किया गया है और सभी धर्म ग्रंथों में प्रार्थना का समावेश किया गया है। अब प्रश्न आता है कि प्रार्थना आखिर है क्या? इस प्रार्थना को करने में क्या क्रिया की जाती है और प्रार्थना से क्या फ़ायदा मिलता है? तो प्रार्थना अंतःकरण को शुद्ध, पवित्र और निर्मल करने का प्रथम प्रयास है, क्योंकि मनुष्य को जन्मों जन्मों के किए हुए कर्म के द्वारा उसके अंतःकरण में संस्कार और विकार जम जाते हैं। उनको शुद्ध करने के लिए प्रार्थना प्रथम प्रयास है। प्रार्थना आत्मज्ञान और तत्वज्ञान प्राप्त करने का प्रायोगिक प्रयोग है। प्रार्थना के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जाकर आत्मा की उन्नति और आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। प्रार्थना स्वयं के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के अंदर स्वयं के साथ रहता है, स्वयं से बात करता है और स्वयं को जानकर स्वयं से साक्षात्कार करता है। इस प्रकार प्रार्थना द्वारा व्यक्ति स्वयं द्वारा स्वयं के लिए स्वयं को जानने और पहचानने का प्रयास करता है। प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं है जिससे समस्त वस्तुएं चमत्कार के तरह प्राप्त हो जाएं, बल्कि प्रार्थना तो शुभ कर्म और शुद्ध कर्म करने के लिए शक्ति प्राप्त करने की याचना है। प्रार्थना किसी वासना पूर्ति की मांग नहीं है। प्रार्थना से किसी का अनिष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रार्थना तो सद्विवेक, सद्बुद्धि, सद्विचार और सद्भाव जागृत करने का प्राथमिक साधन है, प्राथमिक उपाय है। प्रार्थना भगवान को आरोपित करने का, भगवान को शिकायत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि प्रार्थना तो भगवान से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आग्रह है। भगवान से कृपा, दया, करुणा और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए याचना है। प्रार्थना के लिए बहुत ज़्यादा विद्वान और बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रार्थना तो हृदय की करुण पुकार है, क्रंदन है, बंधन है तथा विनती है। प्रार्थना परमात्मा को शिकायत करने का कोई साधन नहीं है, बल्कि प्रार्थना से परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आग्रह है, परमात्मा से कृपा, दया, प्रेरणा प्राप्त करने का साधन है। परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार की स्वीकृति के लिए प्रार्थना है। इसमें परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उसके द्वारा बनाई गई रचना को समग्र रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके लिए एक प्रार्थना सामूहिक रूप से गाई जाती है, जिसका मैं आपको निवेदन करूं। जो भी देना चाहे सो दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। हमको दोनों है पसंद, हमको दोनों है पसंद, तेरी खुशी और गम। जैसे भी रखेगा मालिक रह लेंगे हम, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे सो दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। इस प्रकार प्रार्थना के माध्यम से भगवान को धन्यवाद दिया जाता है, कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है तथा आभार व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम परमात्मा को धन्यवाद देकर हम हमारे जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं और सार्थक बनाएं। इस संदर्भ में आपको मैं एक संस्मरण निवेदन करता हूँ। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए। उनके हृदय की बाईपास सर्जरी हुई। 7 दिन भर्ती रहा। जब उनको छुट्टी देने लगे तो 7 लाख रुपए का बिल उनको थमा दिया। जैसे ही उस मरीज के हाथ में बिल आया तो उनके आंखों से आंसू झरझर फूटने लगे, जैसे झरना से पानी फूटने लगता है। डॉक्टर साहब अचंभित हुए। उन्होंने उस मरीज से कहा कि बाबा रो क्यों रहे हो,
हम आपको थोड़ा सा कम भी करवा सकते हैं। 7 लाख की जगह 6.5 लाख रुपए दे देना, 50,000 रुपये की आपको छूट दिला देंगे। लेकिन मरीज फिर भी रोता बंद नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर साहब ने दोबारा कहा, तब उसने कहा कि मैं आपके 7 लाख रुपए के बिल के लिए नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि आपने तो मुझे 7 दिन भर्ती रखा है, मेरा इलाज किया है और मुझे स्वस्थ किया है, इसलिए आपके 7 लाख रुपए के लिए मुझे रोना नहीं आ रहा है। मुझे रोना उस बड़े डॉक्टर के लिए आ रहा है जिसने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, 70 वर्ष तक मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा, मेरा प्रत्येक अंग उन्होंने दुरुस्त किया, मेरे को बिना किसी दवाई के ही उस डॉक्टर ने ठीक किया। उस बड़े डॉक्टर का एहसान इतना है, तो मैं उस बड़े डॉक्टर को धन्यवाद भी नहीं दे पाया, तो मैं ग्लानि फील कर रहा हूँ। मैं उस परमपिता परमेश्वर, उस बड़े डॉक्टर के प्रति सम्मान भी व्यक्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं रो नहीं रहा। मेरे हृदय से ग्लानि के कारण आंसू आ रहे हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। तो मित्रों, जिस तरीके से उस 70 वर्ष के बाबा को आत्मग्लानि हुई कि मैंने उस परमपिता परमेश्वर को, बड़े डॉक्टर को 70 वर्ष तक इलाज किए जाने के बाद भी, स्वस्थ रखे जाने के बाद भी कभी धन्यवाद भी नहीं दिया, कभी आभार भी व्यक्त नहीं किया, कभी कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं की, तो उसकी ग्लानि का हम सम्मान करते हुए, उसके अनुभव से हम ज्ञान लेते हुए, आइए हम सब मिलकर उस परमपिता परमेश्वर की 25 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करें। हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो कम से कम 24 मिनट हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है, और ये 24 मिनट मैं आपसे प्रार्थना के लिए मांग रहा हूँ। आज के बाद आप प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट सुबह सोते जगते बैठते उठते परमात्मा को याद कर, परमात्मा को स्मरण कर उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना की विधि और क्रम मैं अगले वीडियो में आपको निवेदन करूंगा। आज से आप सभी श्रोतागण परमात्मा के नाम पर, परमात्मा को धन्यवाद देने के नाम पर प्रार्थना अवश्य करें। मेरी तरफ से सभी को शुभकामना और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।